हेलो एवरीवन। सो देखिए, एग्ज़ाम काफ़ी पास में है और ये जो कॉन्सेप्ट है जो आज मैं अपने सेशन में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो टॉपिक्स मैं डिस्कस करूँगा वो है आपका एफिशिएंट फ्रंटियर। एफिशिएंट फ्रंटियर के बाद कैपिटल एलोकेशन लाइन, देन योर कैपिटल मार्केट लाइन, देन योर ऑप्टिमम पोर्टफोलियो। सो ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स जिसमें बार बार कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये क्या है क्या नहीं है। सो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, राइट। अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से एक बार समझ लिया तो सारे कॉन्सेप्ट्स खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे और आप उसको डिफ्रेंशिएट करके एग्जामिनेशन में जो भी चीज़ पूछेगा आप उसको लिख पाइएगा, राइट। सो लेट्स बिगिन। सो देखिए, सबसे पहले एफिशिएंट फ्रंटियर की बात करते हैं, राइट। सो आपको पता है कि पोर्टफोलियो कैसे बनता है, राइट। पोर्टफोलियो इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। एक पोर्टफोलियो सपोज मान लो उसमें आपने 3 स्टॉक रखा, राइट। उसमें 3 स्टॉक रखा और दूसरे पोर्टफोलियो में आपने 3 स्टॉक और रखा, लेकिन वो तीनों स्टॉक इस वाले स्टॉक से डिफरेंट होगा, ठीक है। तो पोर्टफोलियो आप किसी भी कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, राइट। पर्पस क्या होता है पोर्टफोलियो क्रिएट करने का? टू मैक्सिमाइज द रिटर्न फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क, मतलब रिस्क को मिनिमाइज करना और रिटर्न को मैक्सिमाइज करना। एग्जाम में आप लोग काफ़ी बार उल्टा लिख देते हैं। वहाँ पे आप लोग क्या लिखते हैं कि रिस्क को मैक्सिमाइज करना और रिटर्न को मिनिमाइज करना। नहीं, वो गलत हो जाएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप लिख क्या रहे हैं। पर्पस टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो इज टू मैक्सिमाइज द रिटर्न, रिटर्न को मैक्सिमम करना है और रिस्क को मिनिमम करना है, राइट। कोई भी यही चाहता है ना कि उसका प्रॉफिट हो, राइट। सो एफिशिएंट फ्रंटियर, आपको पता है ये फ्रंटियर है, एक काइंड ऑफ बॉर्डर लाइन है, एक फ्रंट लाइन खींचा गया, राइट। अब जो डिफरेंट पोर्टफोलियोज जो थे, ठीक है, पोर्टफोलियोज में आपको पता है रिस्की एसेट्स भी होते हैं और रिस्क फ्री एसेट्स भी होते हैं, राइट। तो ये सब क्यों इंक्लूड किए जाते हैं? बेसिकली ये इंक्लूड इसलिए किए जाते हैं कि हमारा रिटर्न मैक्सिमाइज हो और रिस्क कम हो, राइट। रिस्क फ्री रेट वो आपको पता है, रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट भी आपको पता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसका बीटा क्या होता है? 0 होता है, मतलब रिस्क होता ही नहीं है उसमें, राइट। तो वैसे अगर सिक्योरिटी को अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करेंगे तो ऑफकोर्स वो रिस्क को कम करेगा, राइट। बिकॉज आपको पता है कि रिस्क कैसे कैलकुलेट होता है? वेटेड एवरेज रिस्क, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेके, डिफरेंट पोर्टफोलियोज को लेके, जब एक्स और वाई एक्सिस पे डिफरेंट पोर्टफोलियोज, फॉर एग्जांपल आपने एक ए पोर्टफोलियो नाम रखा है, एक पोर्टफोलियो का नाम बी रखा है, एक पोर्टफोलियो का नाम सी रखा है, तो पोर्टफोलियो ए का आपने कैलकुलेट किया कि उसका रिटर्न और रिस्क कितना था, राइट। सिमिलरली पोर्टफोलियो बी का आपने रिटर्न और रिस्क कैलकुलेट किया, सिमिलरली पोर्टफोलियो सी का आपने रिटर्न और रिस्क कैलकुलेट किया। इसके अलावा बहुत सारे पोर्टफोलियोज आपके पास है, तो सबका आपने रिटर्न और रिस्क कैलकुलेट किया, ठीक है, और उसको एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट किया। आपको पता है कि वाई एक्सिस पे आप लोग हमेशा एक्सपेक्टेड रिटर्न रखते हैं पोर्टफोलियो, और एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं? रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, राइट। रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, राइट। तो इसको एक प्लॉट की मदद से समझते हैं। पहले थोड़ा सा डेफिनेशन समझ लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई वो एग्जाम में कैसे लिखना है आपको, ठीक है, वो सारी चीज़ें एक बार नोट्स देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। An efficient frontier is a set of investment portfolio that are expected to provide highest return at a given level of risk. Okay? X एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हैं, Y एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हैं, ये लिख दीजिएगा आप, ठीक है। रिटर्न आप Y एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि रिस्क मेजरमेंट करता है उसको X एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जब भी आप एफिशिएंट फ्रंटियर को प्लॉट करते हैं, ठीक है। वो क्या है? पहला तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो जो कि वाई एक्सिस है आपका, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो जो कि क्या बताता है? टोटल रिस्क बताता है पोर्टफोलियो का, जिसको आप एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। और तीसरा क्या है? वो कोरिलेशन बिटवीन द एसेट्स ऑफ द पोर्टफोलियो, ठीक है। जो कि कोरिलेशन आपको पता है ना कि जब भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, रिस्क निकालते हैं, तो पोर्टफोलियो में जितने भी एसेट्स रहते हैं, जितने भी स्टॉक्स रहते हैं, उन सब के बीच में कोरिलेशन होता है, राइट, ठीक है। तो वो भी एक फैक्टर इसमें आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है। नाउ ये आपका वो एक्सिस हो गया, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी पोर्टफोलियोज हैं सबका रिटर्न और रिस्क आप प्लॉट करते जाएंगे ग्राफ पे, ठीक है। तो
आपके पास एक पोर्टफोलियो तो नहीं है, दो पोर्टफोलियो तो नहीं है, बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं। तो जब आपने उसको प्लॉट किया, ठीक है, तो सारे के सारे जो पोर्टफोलियोज थे वो इस कर्व के राइट साइड में आए, राइट, इस कर्व के राइट साइड में आए। मतलब एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। मतलब इसके बाहर कुछ नहीं है, इसके बाहर किसी भी पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न नहीं है। सारे के सारे रिस्क और रिटर्न इसके अंदर है, ठीक है। बहुत सारे सारे पोर्टफोलियोज इसके अंदर में है। तो ये क्या होगा, ये एक तरह से एक बॉर्डर हो गया, ठीक है, इसलिए इसका नाम फ्रंटियर दे दिया गया, ठीक है, इसलिए इसका नाम फ्रंटियर दे दिया गया, ठीक है। ये एक फ्रंटियर है, ठीक है, इफिशिएंट फ्रंटियर नहीं बोल रहा हूँ, ये एक फ्रंटियर है अभी, ठीक है, ठीक है। तो ये जो फ्रंटियर है, ठीक है, इसको हम लोग मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो बोल सकते हैं। मिनिमम वेरिएंस मतलब वेरिएंस कौन सा, स्टैंडर्ड डेविएशन को ही बोलते हैं, रूट अंडर स्टैंडर्ड डेविएशन को ही क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं, ठीक है। तो वेरिएंस का ही दूसरा नाम स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये के सारे क्या हैं, ये मिनिमम वाले हैं वेरिएंस, राइट। तो अगर आप यहाँ देखना चाहेंगे, ठीक है, अब सपोज यहाँ इस फ्रंटियर पे ये एक पॉइंट है, ठीक है, तो ये भी एक पोर्टफोलियो है, राइट। अब इस पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना है, इस पोर्टफोलियो का रिटर्न यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, ठीक है। अब इसी लाइन को अगर एक्सटेंड करते हैं ऊपर, ठीक है, तो ये भी एक पोर्टफोलियो है, बट इस पोर्टफोलियो का रिटर्न इस वाले पोर्टफोलियो से ज़्यादा है, ठीक है। बट सिमिलैरिटी क्या है दोनों में, सिमिलैरिटी दोनों पोर्टफोलियो में, इस वाले पोर्टफोलियो में जो इस पॉइंट पे है और जो ये वाला जो पोर्टफोलियो है जो इस पॉइंट पे है, दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों का रिस्क सेम है। देखो अगर लाइन को एक्सटेंड किया तो ये यहाँ पे आके एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है, दैट मीन्स रिस्क सेम है बट रिटर्न इस वाले पोर्टफोलियो का ज़्यादा है, ठीक है। तो फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क, फॉर अ गिवन लेवल ऑफ सिमिलर रिस्क, दिस पोर्टफोलियो विच इज हियर इज गिविंग मोर रिटर्न दैन दिस पार्टिकुलर पोर्टफोलियो, राइट। तो आपको समझ में आ रहा है इसकी इंपॉर्टेंस, इस फ्रंटियर की इंपॉर्टेंस। तो फ्रंटियर ये बता रहा है फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क विच पोर्टफोलियो विल गिव अस मैक्सिमम रिटर्न, राइट। सो दिस पोर्टफोलियो विल गिव यू मैक्सिमम रिटर्न। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखो जैसे ये है, दोनों का रिस्क, एक जो पोर्टफोलियो यहाँ है और एक जो पोर्टफोलियो यहाँ है, दोनों का रिस्क क्या है, सेम है, ठीक है। बट ये वाला जो पोर्टफोलियो है यहाँ वाला, ये रिटर्न कितना दे रहा है, इतना, ठीक है। वेराज ये वाला जो पोर्टफोलियो यहाँ है वो रिटर्न बस इतना ही दे रहा है, ठीक है। ये जो होता है, जो मैंने आपको बताया था, ये है मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, ठीक है, ये है मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो। ये जो है, ये देखो सबसे कम वाला है, सबसे कम जो वेरिएंस वाला कौन सा है, ये है। इससे नीचे, इससे कम और भी हो सकता है क्या, क्योंकि फ्रंटियर है ना, ये बॉर्डर लाइन है, ठीक है। जो भी पोर्टफोलियो है सब इसके दाहिने साइड में है, बाएं साइड में कोई भी पोर्टफोलियो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये जो पोर्टफोलियो है जो सबसे कॉर्नर पे है, इसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब इसका रिस्क सबसे कम होगा, राइट। इसलिए इसका नाम ग्लोबल रख दिया गया है। ग्लोबल मतलब जो सबसे कम वाला है, ग्लोबल मतलब पूरे विश्व में, ठीक है, ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ये वाला ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो था, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो यहाँ से है ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो के ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका है इफिशिएंट फ्रंटियर। नीचे वाला नहीं, नीचे वाला छोड़ दीजिए। इफिशिएंट कौन सा है, ये है इफिशिएंट। इसलिए बोला गया कि फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क, जो अपर हाफ में जितने भी पोर्टफोलियोज थे वो ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रंटियर कहलाएगा वो इफिशिएंट फ्रंटियर कहलाएगा। इफिशिएंट का मतलब क्या, अच्छा वाला, सबसे अच्छा पोर्टफोलियो, राइट। तो ये जो होगा, इस फ्रंटियर पे जितने भी पोर्टफोलियोज लाई कर रहे हैं वो अच्छा रिटर्न देंगे फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क। आपको पता है कि एक ही रिस्क के लिए दो रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। दो पोर्टफोलियोज हैं जो कि एक पोर्टफोलियो उसमें दूसरे के कंपैरिजन में अच्छा रिटर्न दे रहा है, ठीक है, ठीक है ना। तो जो अच्छा रिटर्न दे रहा है वो जिस फ्रंटियर पे है उसको इफिशिएंट फ्रंटियर बोलेंगे, राइट। आपको समझ में आ गया। इफिशिएंट फ्रंटियर का डेफिनेशन पीछे दिया हुआ है, वो आपको लिख देना है एग्जाम में, ये वाला, ठीक है। फिर से एक बार आगे बढ़ के आगे का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो, पोर्टफोलियोज दैट लाई बिलो द इफिशिएंट फ्रंटियर,
ठीक है, आर सब ऑप्टिमल बिकॉज दे डू नॉट प्रोवाइड एनफ रिटर्न फॉर द लेवल ऑफ रिस्क। ठीक है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो इफिशिएंट फ्रंटियर है इसके नीचे भी एक यहाँ भी कोई पोर्टफोलियो लाई कर रहा होगा, राइट। ठीक है, तो ये पोर्टफोलियो इसके नीचे है, मतलब गिवन लेवल ऑफ रिस्क के लिए यहाँ जो पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा रिटर्न दे रहा है यहाँ अगर कोई पोर्टफोलियो होगा उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये उनका मतलब यही हुआ। पोर्टफोलियो दैट क्लस्टर टू द राइट ऑफ द एफिशिएंट फ्रंटियर आर सब ऑप्टिमल बिकॉज दे हैव अ हायर लेवल ऑफ रिस्क फॉर द डिफाइंड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको, एक बार पढ़ लीजिएगा, इसको एक बार समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ कैपिटल एलोकेशन लाइन समझते हैं, ये क्या होता है। देखो, कैपिटल एलोकेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पोर्टफोलियो में किस तरीके के एसेट क्लासेस हैं और उसमें आपने कितना कितना फंड अलॉट किया है, राइट। तो बेसिकली दो ही चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो वो रिस्की एसेट होगा या फिर रिस्क फ्री एसेट्स होगा। इन्हीं दोनों में आपने एलोकेशन ऑफ फंड किया होगा। ठीक है, कैपिटल का एलोकेशन मतलब क्या, अलॉटमेंट ऑफ फंड्स बिटवीन रिस्क फ्री एसेट्स एंड रिस्की एसेट्स। देखो, द इंटायर सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्लूड्स every single combination of risk free and risky assets. Okay, these combinations are plotted on the graph where y axis is expected return. Again same चीज़ें रिपीट की गई हैं बार बार, तो ये आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि y एक्सिस पे एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है और x एक्सिस पे रिस्क होता है। ये भी बहुत सारे लोग इसको गलत करके आए हुए हैं एग्जाम में, जिसमें उन्होंने x एक्सिस पे एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लॉट किया हुआ है और y एक्सिस पे रिस्क प्लॉट किया हुआ है। तो थोड़ा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके आपको पढ़ाई करनी है सो दैट एग्जाम में ये सारी चीज़ें गलत ना हो। ठीक है, नाउ डेफिनेशन ऑफ द कैपिटल एलोकेशन लाइन। ठीक है, द कैपिटल एलोकेशन लाइन ऑल्सो नोन एज द कैपिटल मार्केट लाइन इज अ लाइन। ठीक है, देखो कैपिटल एलोकेशन लाइन एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसी का एक स्पेशल केस जो है वो कैपिटल मार्केट लाइन होगा। ठीक है, सो ये हमेशा ही नहीं है, नॉट एसेंशियली द कैपिटल एलोकेशन लाइन इज द कैपिटल मार्केट लाइन। ठीक है, कैपिटल एलोकेशन लाइन कब मिलता है, जब हम रिस्क फ्री एसेट्स को रिस्की एसेट से जब कंबाइन करते हैं। ठीक है, इट्स अ लाइन क्रिएटेड ऑन ग्राफ ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क फ्री एंड रिस्की एसेट्स। ठीक है, रिस्की एसेट्स और रिस्क फ्री एसेट्स आपको बहुत बार मैंने क्लास में समझा दिया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। रिस्की एसेट्स कौन से होते हैं, जैसे शेयर्स वगैरह हो गए, बिकॉज जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहता है। शेयर का प्राइस कभी भी गिर सकता है और आप लॉसेस में जा सकते हैं। ठीक है, नाउ ये आपका क्या था, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक ये इफिशिएंट फ्रंटियर था, और ये क्या है, एक्स एक्सिस ये रिटर्न दिखाता है, वाई एक्सिस सॉरी, और ये एक्स एक्सिस क्या दिखाता है, ये रिस्क दिखाता है। तो यहाँ से यहाँ तो रिस्क फ्री रिटर्न है ही अपने पास, राइट। आप मार्केट में जाइएगा और रिस्क फ्री एसेट खोजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना रिटर्न तो आपको बिना रिस्क लिए हुए आपको मिलना ही मिलना है, आप पैसे लगा दीजिए, इतना रिटर्न आपको मिलेगा। बट लोग रिस्की एसेट्स में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज उनकी इच्छा होती है कि कुछ एडिशनल रिटर्न मिल जाए, राइट, मोर रिस्क मोर रिटर्न। ठीक है, तो अब रिस्क लेने के लिए उनको दाहिने साइड में बढ़ना होगा, राइट। ये क्या दिखाता है, एक्स एक्सिस रिस्क दिखाता है, राइट। तो यहाँ पे जब रिस्क 0 था तो रिटर्न RF था। ठीक है, अब जैसे जैसे इस साइड में बढ़ेंगे तो हमारी रिटर्न की इच्छा भी ऊपर की तरफ होगी, रिटर्न हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, बिकॉज अब आप रिस्क दाहिने तरफ बढ़ रहे हैं, यानी रिस्क ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो रिटर्न भी ज़्यादा मिलना चाहिए, राइट। ठीक है, सपोज ये एक पोर्टफोलियो है A यहाँ पे। ठीक है, अब इसको जब आप कंबाइन कीजिएगा, ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एलोकेशन लाइन। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, लाइन ऑफ पोर्टफोलियो A एंड रिस्क फ्री एसेट। ठीक है, ये रिस्की एसेट था यहाँ पे और ये रिस्क फ्री एसेट है, दोनों को कंबाइन कर दिया तो कैपिटल एलोकेशन लाइन मिल गया, राइट। सिमिलरली यहाँ एक पॉइंट B हो जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग कंबाइन कर देंगे तो वो भी कैपिटल एलोकेशन लाइन होगा। यहाँ पे पॉइंट C अगर ले लो तो डिफरेंट RF से मिलाते रहो, सारा का सारा कैपिटल एलोकेशन लाइन हो जाएगा। ठीक है, A B C D E F वो सारे के सारे कैपिटल एलोकेशन लाइन हो जाएंगे। बट इसी का एक स्पेशल केस होगा, ठीक है, जो कि इस इफिशिएंट फ्रंटियर को टच करते हुए जाएगा, स्पर्श करते हुए जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है, वो लाइन जो ठीक इसको टच करते हुए जाएगा, ठीक है, वैसा कैपिटल एलोकेशन लाइन जो कि इफिशिएंट फ्रंटियर को टच करते हुए जाए, मतलब इससे टेंजेंट हो। टेंजेंट वर्ड यूज करना है आपको एग्जाम में, बिकॉज ये टेक्निकल वर्ड है। दी कैपिटल एलोकेशन लाइन विच इज टेंजेंट टू इफिशिएंट फ्रंटियर इज नोन एज योर कैपिटल मार्केट लाइन, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि कैपिटल मार्केट लाइन किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो होगा कैपिटल एलोकेशन लाइन ऑफ पोर्टफोलियो बी एंड रिस्क फ्री एसेट, इसी को बोलेंगे कैपिटल मार्केट लाइन टेंजेंट टू इफिशिएंट फ्रंटियर, ठीक है। और ये पॉइंट बी जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं, ये पॉइंट बी ऑप्टिमल पोर्टफोलियो है, ठीक है, द मोस्ट ऑप्टिमम पोर्टफोलियो, बिकॉज आपको पता है कि ये इफिशिएंट फ्रंटियर था। इफिशिएंट फ्रंटियर पे जितने भी पोर्टफोलियोज लाइज करते हैं वो सारे के सारे अच्छे पोर्टफोलियो माने जाते हैं, बट वैसा पोर्टफोलियो जो टेंजेंट हो कैपिटल मार्केट लाइन जहाँ पे टच कर रहा हो, तो वो जो पोर्टफोलियो मिलेगा इफिशिएंट फ्रंटियर पे, उसको बोलेंगे द मोस्ट इफिशिएंट पोर्टफोलियो, द मोस्ट ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। समझ में आया? बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब देखते हैं जरा यहाँ पे, आपको जैसे मैं बता रहा था कि दाहिने साइड में अगर एडिशनल रिस्क लेने के लिए आप बढ़िएगा तो आपका रिटर्न भी अच्छा होना चाहिए, मतलब रिवार्ड अच्छा मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखना चाहें कि रिवार्ड फॉर टेकिंग पर यूनिट ऑफ रिस्क क्या है, ठीक है, तो उसको कैसे डिवाइड करेंगे। रिवार्ड क्या मिल रहा है यहाँ पे, रिवार्ड यहाँ पे मान लो कि सपोज यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो आरपी है, ठीक है, तो रिवार्ड क्या हो गया, आरएफ तो पहले से मिल ही रहा था, तो आरपी माइनस आरएफ हो जाएगा, राइट, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक सपोज ये सिग्मा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा रिवार्ड टू रिस्क। और ये मैंने आपको समझा ही दिया है, ये क्या होता है, ये होता है शार्प रेशियो, ठीक है, तो इसको डिफाइन किया था शार्प ने, ठीक है। नाउ कैपिटल मार्केट लाइन का डेफिनेशन आपको याद कर लेना है, आपको मैंने ग्राफ में समझा दिया, ये सारी चीज़ें एग्जाम में छूटनी नहीं चाहिए, बहुत ध्यान से आपको लिखना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करना है तो फिर से मेरे वीडियोस को रिवाइज करके फिर से देखो, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। द स्लोप ऑफ कैपिटल मार्केट लाइन इज द शार्प रेशियो ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें अभी समझ में आ गई होंगी और ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में, ठीक है। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो यू कैन लेट मी नो थ्रू कमेंट्स, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट, ओके। थैंक यू सो मच।